नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का पंडित मार्कंडेय दुबे आज आप सबों के समक्ष उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के जन्म कुंडली के साथ उपस्थित हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की जन्म तिथि हमने किसी स्रोत से पाया है और हमारे कुछ दर्शक हमें फोन कर प्रेरित कर रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विषय में एक एपिसोड बनाएं और यह स्पष्ट करें कि क्या 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकेंगे। मैंने उन सबों के बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि मैं मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के जन्म कुंडली पर विचार करूंगा, अपनी जानकारी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी के जन्मतिथि का जो विवरण मुझे प्राप्त है वह है 5 जून 1972 का। समय दोपहर के 12 बजे दिन का है और स्थान गढ़वाल है, जो पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। इनकी योग्यता MSc गणित से बताई गई है और इस जन्म के विवरण के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी की सिंह लग्न और कुंभ राशि की जन्म कुंडली प्राप्त होती है। लग्नेश सूर्य दशम भाव में, धनेश बुध दशम भाव में, षष्ठेश और सप्तमेश शनि दशम भाव में, पंचमेश और अष्टमेश देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्व राशि धनु राशि में, छठे भाव में शनि की मकर राशि में राहु विराजमान है। तो व्ययपति चंद्रमा सप्तम भाव पत्नी भाव में शनि की कुंभ राशि में विराजमान है और शनि के दशम दृष्टि पर है। अष्टम और नवम भाव खाली है। लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ अष्टम और नवम भाव में ग्रह नहीं है। दशम में मैंने बताया सूर्य बुध और शनि है। 11वें भाव में एकादश भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। तो 12वें भाव में मोक्ष के कारक केतु विराजमान है। ये योगी जी की जन्म कुंडली प्राप्त हुई है प्रस्तुत समय के आधार पर, जो समय हमें कहीं से मिला है, किन्हीं स्रोत से पता हुआ है। अब इसकी प्रामाणिकता नहीं है कि क्या यह जन्मतिथि सही है अथवा गलत है। अब विचार करेंगे योगी जी आदित्यनाथ जी के जन्म कुंडली पर। इसके पहले मैं अपने मित्रों से दर्शकों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, योगी जी आदित्यनाथ 1993 में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा थी, उसमें महंत अवैधनाथ जी से संपर्क में आए। व्ययेश चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना और व्यय भाव में केतु का होना, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होना वैराग्य की ओर ले जा रहा है। व्ययेश का सप्तम में बैठना अर्थात वैवाहिक सुख से वंचित कर देना, विवाह नहीं होने देना। केतु 12वें भाव में मोक्ष का कारक है, किसी न किसी कारण से इन्हें मोक्ष का कार्य करेगा इनके साथ। अब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, जो सप्तम में स्वयं शनि है और वहां व्ययेश चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, जो एक विषयोग बना रहा है। 11वें भाव में शुक्र और मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं, धनवान धनाढ़ योग बना रहे हैं। दशम भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है। संयोग की बात यह है कि सूर्य से शनि और बुध दोनों अस्त हो चुके हैं। अब 1998 में पहली बार योगी जी उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए भाजपा के टिकट पर। पुनः 1999 में गोरखपुर से योगी जी द्वितीय बार सांसद चुने गए।
2004 में योगी जी तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते उत्तर प्रदेश से भाजपा के ही टिकट पर। 2009 में 2 लाख से अधिक मतों से, अधिक वोटों से उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भवन पहुंचे। 2014 में पुनः योगी जी आदित्यनाथ 2 लाख से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी योगी जी ने। योगी जी का पारिवारिक विवरण बहुत विशेष नहीं बताना चाहूंगा। अपने 7 भाई बहनों में योगी जी आदित्यनाथ अपने माता पिता की 5वीं संतान है। इनकी पढ़ाई गणित विषय से MSc तक हुई है। उसी पढ़ाई के दरमियान इन्हें रिसर्च के लिए भेजा गया था और उसी रिसर्च के अवधि में इनका संपर्क गोरखपुर के जो बाबा अवैधनाथ थे, गोरखपुर में जो महंत थे, वहाँ उनसे इनकी भेंट हो जाती है और उनसे दीक्षा लेकर पूर्णतः वैराग्य की ओर अग्रसर हो गए। शिक्षा दीक्षा का मोह माया त्याग दिया, घर द्वार सब कुछ त्याग दिया और उसके बाद से ही राजनीति में इनका पदार्पण होता है। कुंडली में 10वें भाव में शनि का होना, 10स्थो रवि तनयो, 10वें भाव में सूर्य का पुत्र शनि हो। काल पुरुष के कुंडली में 10वां भाव शनि का घर होता है और इस कुंडली में 10वें भाव में शनि है। स्वगृह समान है, मित्र शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है। तो इस तरह का व्यक्ति जब कभी भी होता है, किसी समूह का, किसी गांव का, किसी क्षेत्र का, किसी विभाग का अध्यक्ष ही बनकर रहता है। वह पंचायत स्तर की चुनाव लड़े तो मुखिया बनकर रहता है, प्रखंड स्तर पर लड़े तो ब्लॉक प्रमुख बन के रहता है, जिनकी कुंडली में 10वें भाव में शनि विराजमान होते हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। फरवरी या मार्च महीने में यह चुनाव हो सकता है, इसकी अभी कोई सूचना नहीं है और इस पर कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब जब योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लिए तब केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही थी और वो केतु इस जन्म कुंडली में लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान है। 2022 के चुनाव में केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। शनि से केतु का जो स्थिति है वो तृतीय है और केतु से शनि की स्थिति एकादश है। यहाँ तृतीय एकादश दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, दोनों ही पापक ग्रह हैं। अब बुध और शनि के साथ लग्नेश सूर्य भी 10वें भाव कर्म भाव में मान सम्मान के घर में शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान है और सूर्य के प्रभाव से बुध तथा शनि दोनों ही अस्त हैं। केतु में शनि की अंतरदशा कष्टकारक और परिवर्तन कारक होती है, कष्ट देती है, परिवर्तन कराती है, किंतु यहाँ शनि अस्त है। शनि सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं। लाभेश धनेश वाणी के अधिपति, घर परिवार के अधिपति, बुद्धि के भी अधिपति कहेंगे और धन भाव के अधिपति, लाभ देने वाले, इच्छाओं के पूर्ति वाले अधिपति ग्रह बुध कर्म भाव में कर्मेश शुक्र के घर में अस्त हैं। कर्मेश शुक्र बुध की राशि मिथुन में और बुध शुक्र कर्मेश की राशि वृषभ में स्थित हैं। दोनों का द्वितीय द्वादश योग बना हुआ है और स्थान विनिमय योग भी बना हुआ है। दोनों एक दूसरे घर में हैं और दोनों परम मित्र हैं। अब ये एकादश भाव में मंगल के साथ शुक्र का राजयोग बना रहे हैं और बुध शुक्र का स्थान विनिमय योग भी बन रहा है। 10वें का शनि स्थान के हिसाब से अपने घर में है और 10वें का शनि व्यक्ति को नेता, नेताओं के समूह का नेता यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है
और जिस भाव में जिस शनि बैठा हुआ है दशम भाव में, तो इस तरह के व्यक्ति का कभी भी स्थान किसी भी विभाग में प्रधान का होता है, ऊंचे पद का होता है। समूह का प्रधान हो, गांव विकास खंड का प्रधान हो, राज्य का प्रधान हो या देश का प्रधान हो, लेकिन प्रधान होता है। अब दंडनायक पुरुष होता है जिसके दशम में शनि होते हैं। शनि योगी जी की कुंडली में दशम भाव में विराजमान है। दशम में लग्नेश सूर्य, नवमांश और लग्न कुंडली दोनों में ही दशम भाव में होकर वर्गोत्तम है, यानी लग्नेश सूर्य लग्न से दशम में और नवांश कुंडली में भी नवांश लग्न के दशम में विराजमान है। इस प्रकार सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। सूर्य शौर्य, सूर्य ख्याति को देते हैं, ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। योगी जी के कुंडली में लग्नेश सूर्य कर्म भाव में है, अर्थात योगी जी महान कर्मठ व्यक्ति हैं। अब जन्म कुंडली में कई अच्छे और बुरे योग भी हैं, जिनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो फिर दूसरे एपिसोड के माध्यम से इनके कुंडली पर विस्तार से चर्चा होगी। 2022 के चुनाव के समय गुरु का गोचर कुंभ राशि में, गुरु देव ये योगी जी के राशि में रहेगी। गुरु का गोचर कुंभ राशि अर्थात योगी जी के राशि में रहेगा। गुरु गोचर जब लग्न में करेंगे, राशि में करेंगे, तो भाग्य के तरफ उनकी प्रबल दृष्टि और संतान बुद्धि भाव पर उनकी प्रबल दृष्टि रहती है। उसी समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य भी गुरु के साथ होंगे और गुरु आदित्य योग का लाभ योगी जी को मिलेगा। अब एक राशि में दो कल्याणकारी ग्रह लग्नेश और पंचमेश दोनों इनके राशि में पहुंचेंगे, तो इनके लिए पॉजिटिव सिग्नल बन जाता है। राशि में गुरु व्यक्तित्व, संतान, शिक्षा, तो यहाँ संतान की बात नहीं है, शिक्षा, बुद्धि, विवेक और भाग्य तीनों जगह को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। अगर चुनाव मार्च तक हो जाता है तो योगी जी को सफलता निश्चित रूप से गुरु और सूर्य दिला देंगे। 2022 के चुनाव के समय अभी शनि देव मकर राशि में हैं, योगी जी के कुंभ राशि से 12वें भाव में है। शनि देव किसी भी राशि से अगर दूसरी राशि में जाते हैं तो 6 महीने पहले अगली राशि पर उनका प्रभाव हो जाता है। योगी जी के राशि पर शनि का प्रभाव हो जाएगा, अर्थात शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के तरफ ध्यान करेंगे, अर्थात योगी जी के व्यक्तित्व पर उनका नजर हो जाएगा, वहां जाने की तैयारी में रहेंगे। अब 7.5 का मध्य भाग चालू हो जाएगा। प्रथम अवस्था में 7.5 के 3 चरणों में पहले चरण में शनिदेव काफी पीड़ा करते हैं, व्यय कराते हैं, व्यवहार खराब कराते हैं, नींद उड़ा देते हैं। लेकिन जब मध्य में जाते हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य बाधा तो देते हैं, लेकिन दशम भाव को, कर्म भाव को बहुत बढ़िया से हिसाब किताब करके देखते हैं। 2022 के चुनाव के समय राहु जो अभी योगी जी के राशि से चतुर्थ में कष्ट के घर में गोचर कर रहे हैं, सुख संपदाओं के घर में गोचर कर रहे हैं, इसी गोचर का परिणाम स्वरूप, इस गोचर के परिणाम स्वरूप योगी जी कोरोना से प्रभावित हुए थे। चतुर्थ भाव का राहु अच्छा फल नहीं देता, भले ही वो मित्र के घर में हो, लेकिन अच्छा फल नहीं देता। अब ये राहु 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, यानी अप्रैल में राहु को रास्ता बदलना है। जनवरी में ही राहु योगी जी के फेवरेबल कंडीशन में आ जाएंगे, अर्थात तृतीय भाव के तरफ राहु का गोचर होना शुरू हो गया रहेगा। राहु तृतीय भाव के तरफ अपना ध्यान दे देंगे और तृतीय राहु जबरदस्त लाभ और सफलता देते हैं। तो राहु भी सकारात्मक अवस्था में आ जाएंगे। वैसे योगी जी की कुंडली में राहु भी लग्न से 6ठे भाव, शत्रु भाव पर विराजमान है। शनि के मकर राशि में विराजमान है और शनि के दृष्टि में नहीं है। तो 6ठे भाव का राहु शत्रु का हिसाब बहुत अच्छा से करते हैं, शत्रु की शांति कर देते हैं, शत्रु का मुख बंद कर देते हैं। अगर नहीं भी कुछ किया जाए
जब तक कुछ भी न करे तो उनसे शत्रुता साधने वाले का स्वतः सफाया होने लगता है, अपने आप उनकी बोलती बंद होने लगती है। ऐसा मैंने प्रमाणिक तौर पर देखा है, ये कोई मिथक नहीं है। छठे भाव का राहु अगर शनि के घर में है तो शत्रु का समूल सफाया कर देता है और बोलती बंद कर देता है। ये 100% 100% प्रमाणिक तथ्य है। अब इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वर्ष 2022 के चुनाव में योगी जी को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 शनि की है और शनि लेबोरियस परिश्रम कर रहे हैं, खटाते खूब हैं तब देते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। जितना परिश्रम करिएगा उतना फल जरूर देंगे। तो कुल मिला जुलाकर निष्कर्ष यह है कि योगी जी को 2022 के चुनाव में काफी संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष से इनको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें इस तरह के एपिसोड के लिए। और मैं अंत में एक बात प्रार्थना करूंगा कि जिन्हें भी राजनीतिक द्वेष हो, राजनीति से ओतप्रोत हो, तो कृपया सभ्यतापूर्ण कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे। मैं किसी पार्टी विशेष के बल पर नहीं इस चीज को किया, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैंने एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने दर्शकों के आग्रह पर इस एपिसोड को बनाने का निर्णय लिया। योगी जी के जीतने हारने से न मैं गरीब होऊंगा और न मैं अमीर होऊंगा। कोई भी राजा हो, हमें अपने कर्म की रोटी खानी है। मैं अपने परिश्रम की रोटी खाता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री हमें घर पर भोजन देने नहीं आता। इसीलिए मैं अपने दर्शकों बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जिन्हें भी टिप्पणी करनी हो, कमेंट करनी हो, सभ्यतापूर्ण टिप्पणी करेंगे, असभ्य टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्मकुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सूचक विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्मकुंडली बनवा सकते हैं, जन्मकुंडली दिखा सकते हैं, बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।